हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का अगला टॉपिक और न्यूट्रिशन का लास्ट टॉपिक। और न्यूट्रिशन का लास्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसमें फूड किस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल में मूव होता है, और A to Z प्रोसेस जो है आज हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सो जस्ट लाइक अदर होलोजोइक्स, जैसे बाकी के होलोजोइक्स है उनमें 5 स्टेप्स में होता है न्यूट्रिशन का प्रोसेस, ह्यूमन बींग्स में भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस 5 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन किस तरीके से होता है, जो एंजाइम्स का एक्शन है उससे डाइजेशन होता है। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्लस एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ये एक साथ होता है। एंड फाइनली जो है लास्ट स्टेप आता है इजेशन। सो ये 5 स्टेप्स है। पहले इंजेशन होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड एज इंजेशन। सेकेंड होता है डाइजेशन, एंजाइम्स के एक्शन से डाइजेस्ट होता है। देन थर्ड स्टेप आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स मिले हैं वो थ्रू आउट द बॉडी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। फोर्थ स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। सेल्स जो है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड फाइनली जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से क्या होता है, रिमूव हो जाता है, दैट इज इजेशन। सो वन बाय वन हम ये पूरे स्टेप्स को समझते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस होगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन। सो यू गाइज आर अवेयर दैट, देखो आपको पता है कि ये जो इंजेशन का प्रोसेस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। हम जो है फूड को इनटेक करते हैं थ्रू माउथ। फूड को जो है हम इनटेक करते हैं थ्रू माउथ और ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी। माउथ को बकल कैविटी भी कहा जाता है। अब यहां से डाइजेशन का प्रोसेस चालू होता है। पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन माउथ ओनली, या माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है पार्शियल डाइजेशन। अब ये डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से है, देखो ये जो डाइजेशन में है यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे एक ग्लैंड रहता है कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड्स। आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ टच करके। सो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। सलाइवा तो रिलीज करता है एंड सलाइवा के साथ कुछ और भी एंजाइम्स रिलीज करते हैं। सो माउथ में डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, इसमें एक ग्लैंड का इंपॉर्टेंट रोल आता है, दैट इज नोन एज सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, इट रिलीजेस सलाइवा। सो आप जब फूड को इनटेक करते हो, फूड को च्यू करना चालू करते हो, वंस यू स्टार्ट च्यूइंग फूड द फूड गेट्स मिक्स्ड विथ सलाइवा। सलाइवा के साथ फूड जो है पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। देन सलाइवा जो है इसमें एक एंजाइम रहता है नोन एज सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है। सो माउथ में क्या हुआ, सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स ये जॉ में प्रेजेंट रहता है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करता है, सलाइवा रिलीज करता है विच कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेस। अब क्या होगा, जब अब फूड पूरी तरीके से आपके माउथ में मिक्स हो गया विथ सलाइवा, तो ये जो सलाइवरी अमाइलेस है इसका एक्शन चालू होता है। ये सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है कि फूड में जो स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। इनको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, दैट इज इनटू ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सो यहां से ही देखो, आप देख सकते हो डाइजेशन का प्रोसेस जो है बकल कैविटी से ही चालू हो गया। सो बकल कैविटी में क्या होता है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है सलाइवा रिलीज करता है एंड सलाइवा के साथ उसमें एक एंजाइम भी रहता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेस। जब फूड पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है हमारे सलाइवा के साथ, तो ये सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट्स को, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है शुगर के, इनको ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ओके, सो ये फर्स्ट स्टेप है। जब आप फूड को इनटेक करते हो तो सलाइवरी अमाइलेस का एक्शन आता है। देन उसके बाद जब एक बार हमने फूड च्यू कर लिया, जो पार्शियल डाइजेशन है कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स ये जो स्टार्च है ब्रेक डाउन हो गए ग्लूकोज में। अब वो केस में क्या होगा कि अब यहां से ये इसको मिटा देता हूं, आप नोट करते जाइए साथ में। अब देखिए यहां से एक बार जब हमने फूड इनटेक कर लिया तो फूड ये बकल कैविटी से ये एरिया में आता है। दिस एरिया इज नोन एज फेरिंग्स। इसको फेरिंग्स कहा जाता है, ये वाला जो सेक्शन है। अब फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स ये कॉमन ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ एयर एंड फूड।
एयर ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर फूड एंड वाटर है, सबके लिए कॉमन ओपनिंग रहता है। सो माउथ से जब भी फूड यहाँ पे आएगा वो केस में क्या होता है, फेरिंग्स में ही आएगा, एयर भी फेरिंग्स से ही आता है। ओके, अब होगा क्या, यहाँ फेरिंग्स से एक यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस रहता है। देखो जैसे ये फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स से फूड अंदर जाएगा, देखो इस तरीके से दो पाइप रहते हैं। दो पाइप मतलब एक हो गया फूड पाइप और एक हो गया विंड पाइप। ये फूड पाइप और विंड पाइप दोनों इस तरीके से रहते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे रहते हैं। सो ये हो गया फूड पाइप और ये हो गया विंड पाइप। अब होगा क्या, ये केस में अब मान लीजिए जैसे आप कुछ खाना खा रहे हो तो यहाँ पे इस तरीके का एक क्लोज करने के लिए रहता है एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब मान लो कि ये रेड वाला जो है ये हमारा विंड पाइप है, ऑक्सीजन के लिए है, ये ब्लैक वाला फूड पाइप है, तो जब आप कुछ खाना खा रहे हो तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये क्या करेगा, ये विंड पाइप को स्टॉप कर देगा और फूड जो है कहाँ एंटर करेगा, इनटू द फूड पाइप। और जब आप मान लो कुछ खाना पीना नहीं खा रहे हो, नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये फूड पाइप को स्टॉप कर देता है और फूड जो है कहाँ जाता है, इनटू जो एयर है वो कहाँ जाएगा, इनटू विंड पाइप। सो इस तरीके से एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन ये होता है कि ये फूड का प्रॉपर प्लेस पे भेजता है और एयर को प्रॉपर प्लेस पे भेजता है। मींस फूड जो है वो विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए और एयर जो है वो फूड पाइप में नहीं जाना चाहिए। तो इनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एपिग्लॉटिस रहता है। ठीक है, अब ये एपिग्लॉटिस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है बिकॉज देखो समटाइम्स यू माइट हैव हर्ड कि आपकी मम्मी या घर में कोई एल्डर्स हैं, वो आपको बोलते हैं कि बेटा खाना खाते टाइम आपको बात नहीं करना है। सो खाना खाते टाइम बात क्यों नहीं करना है, खाना खाते टाइम बात करने से क्या होगा, पहला तो अगर आप कंटिन्यूअसली बात कर रहे हो तो सलाइवरी ग्लैंड से जो है सलाइवा बहुत कम रिलीज होता है। सो फूड के साथ प्रॉपर मिक्स नहीं होगा सलाइवा, स्टार्च का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। एंड सेकेंडली अगर आप कंटिन्यूअसली बात कर रहे हो तो मे बी पॉसिबल कि ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन थोड़ा सा अगर इम्प्रॉपर हो गया, सो देयर कैन बी अ चोक, यहाँ पे आपको चोक हो सकता है। आपने देखा होगा हिचकी आती है अगर आप कंटिन्यूअसली बात कर रहे हो खाना खाते टाइम, तो सो ये चोक क्रिएट कर सकता है एंड दिस सम टाइम माइट लीड टू डेथ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इसके वजह से डेथ भी हो जाता है। अगर गलती से फूड जो है विंड पाइप में चले गया, एपिग्लॉटिस ने प्रॉपर वर्क नहीं किया, तो क्या होगा, फूड जो है कहाँ चले जाएगा, विंड पाइप में जाएगा, एक चोक क्रिएट होगा जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ये साल भी क्वेश्चन आया था, एक कोई नाम दिया था वहां पे XYZ, हर मदर टोल्ड हर नॉट टू स्पीक व्हाइल ईटिंग, व्हाई, उनकी मम्मी ने ऐसा क्यों कहा। तो ये आप खुद से आंसर इसका बना सकते हो। अब देखो पहले क्या हुआ, फूड जो है बकल कैविटी में हमने इंटेक किया, इंटेक करने के बाद हमने उसको चीव किया, फूड जो है सलाइवा से मिक्स हुआ। सलाइवा में एक एंजाइम था सलाइवरी अमाइलेस, जिसने फूड पार्टिकल्स में जो स्टार्च है उसको ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। अब फूड कहाँ पे आया, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, विंड पाइप को ऐसे स्टॉप कर देगा। ये विंड पाइप स्टॉप हो गया तो फूड पाइप में क्या होगा, फूड आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो फूड पाइप है, ये जो फूड पाइप है हमारा, इसको कहा जाता है इसोफेगस। ओ यहाँ पे साइलेंट है इसलिए इसको कैपिटल में लिखना है। सो ये इसोफेगस है, फूड जो है इसोफेगस में आया, दैट इज विंड पाइप, सॉरी फूड पाइप। अब इसोफेगस में क्या होगा, लेट्स से कि ये हमारा इसोफेगस है। ठीक है, अब यहां से जो फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं एपिग्लॉटिस के थ्रू, ये जो फूड पार्टिकल्स यहाँ पे एंटर करेंगे। एपिग्लॉटिस में क्या होता है, देखो ये एक बहुत ही पतला सा पाइप रहता है, बहुत पतला सा पाइप रहता है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स जो है इसके अंदर पूरी तरीके से फंस जाएंगे। सो ये इजीली फूड जो है नीचे नहीं जा पाएगा। सो होता क्या है यहाँ पे, ये जो मसल्स है, ये जो मसल्स है यहाँ पे, ये मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चालू रहता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक छोटा सा पाइप है ये, और एक आपके पास छोटा सा मार्बल है। मार्बल को पाइप के ये एंड से दूसरे एंड पे लाना है, लेकिन दिक्कत ये है कि मार्बल जो है बहुत साइज में बड़ा है और पाइप का ओपनिंग छोटा है। तो वो केस में आप क्या करते हो, एक एंड पे मार्बल रख के अगर यहाँ प्रेस करोगे तो मार्बल थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर ये पॉइंट को छोड़ दो। आपने जब प्रेस किया ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मार्बल आगे गया, आपने छोड़ दिया, ये रिलैक्स हो गया। अगले पॉइंट पर फिर से प्रेस करो, फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, मार्बल आगे मूव होगा और इसको रिलीज कर दो। इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के प्रोसेस से फूड जो है आगे जाता है। मतलब जब फूड पार्टिकल यहाँ पर है तो ये मसल्स जो है यहाँ की ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसके वजह से ये फूड आगे आया और ये वाला पोर्शन रिलैक्स हो जाएगा। फिर ये वाला पोर्शन अगेन कॉन्ट्रैक्ट होगा, फूड यहाँ पे आएगा और ये रिलैक्स हो जाएगा।
सो बाय दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या होता है, फूड जो है ये इसोफेगस से स्टमक के अंदर आता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस है उसको कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये सांप की तरह मूवमेंट होता है इस तरीके से, इसका इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के प्रोसेस से फूड जो है इसोफेगस से कहां पे आता है, स्टमक में आता है। ओके, सो अब देखो फूड कहां तक पहुंच गया, स्टमक तक पहुंच गया। सबसे पहले हमने फूड इंटेक किया थ्रू बकल कैविटी, वहां पे पार्शियल डाइजेशन हुआ, सलाइवरी अमाइलेस ने किया, फूड फेरिंग्स में आया, एपिग्लॉटिस के थ्रू इसोफेगस में आया, और इसोफेगस से बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड कहां पे एंटर किया, फूड एंटर्स इनटू स्टमक। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लो ये फूड पार्टिकल स्टमक में आ गए, अब ये फूड पार्टिकल्स का क्या होता है स्टमक पार्टिकल, स्टमक में देखो स्टमक जो है मस्कुलर होता है, और जब फूड स्टमक में एंटर करता है तो वो एक्सपैंड होता है। ठीक है, ये जो स्टमक है ये एक्सपैंड होगा। अब यहाँ पे स्टमक में होता क्या है, ये हम स्टमक का प्रोसेस देखते हैं अभी डिटेल में कि स्टमक में एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है। देखो स्टमक में एक बार फूड पहुंच गया तो क्या होता है, ये जो स्टमक का इंटरनल लाइनिंग्स है, ये जो इंटरनल लाइनिंग्स है स्टमक के ये इंटरनल लाइनिंग्स में कुछ ग्लैंड्स होते हैं। एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इसमें 3 तरह के केमिकल्स रहते हैं, एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl और तीसरा होता है म्यूकस। अब देखिए ये जो स्टमक है, स्टमक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टमक के जो इंटरनल लाइनिंग्स है, स्टमक के इंटरनल लाइनिंग्स में कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इसमें 3 केमिकल्स रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड पेप्सिन रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है और म्यूकस रिलीज करता है। अब इसको देखते हैं कि पेप्सिन क्या करता है, ठीक है, और HCl क्या करता है, म्यूकस क्या करता है। सो पेप्सिन जो है, पेप्सिन एक एंजाइम है और इसका फंक्शन क्या होता है कि फूड के अंदर जो प्रोटीन्स है, फूड के अंदर जो प्रोटीन्स है इनको क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू अमाइनो एसिड्स, इनटू अमाइनो एसिड। सो पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या करता है, जो फूड के अंदर प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके और कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, सो अब ये पहला केमिकल है, पहला एंजाइम है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, जिसका रोल क्या है कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है और कन्वर्ट करना है अमाइनो एसिड्स में। अब देखिए दूसरा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इसका एक बेसिक सा फंक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये स्टमक के अंदर जो है एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये HCl जो है इट प्रोवाइड्स एसिडिक एनवायरनमेंट। अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों चाहिए, तो एक बात ध्यान में रखो, ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन कैन फंक्शन प्रॉपरली और पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन्स ओनली इन एसिडिक एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट एसिडिक है तो ही ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड्स में। सो ये पेप्सिन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए HCl क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। HCl क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और वह एसिडिक एनवायरनमेंट में HCl क्या, ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, देन द थर्ड वन इज म्यूकस। म्यूकस क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है, देखो म्यूकस क्या करता है कि ये जो स्टमक के इंटरनल लाइनिंग्स हैं इनको एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाता है। अगर मान लो कि स्टमक में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गया, HCl बहुत ज्यादा हो गया, आपने बहुत स्पाइसी फूड खाया है जिसकी वजह से एसिडिटी स्टमक में बहुत ज्यादा हो गया, सो इसके वजह से क्या हो सकता है, ये जो स्टमक के इंटरनल लाइनिंग्स है, ये जो इंटरनल लाइनिंग्स है वो डैमेज हो सकता है, स्टमक के इंटरनल लाइनिंग्स डैमेज हो सकते हैं। तो इंटरनल लाइनिंग्स को डैमेज से बचाने के लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट। सो स्टमक में 50% डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। स्टमक में टोटल 50% डाइजेशन, हाफ डाइजेशन जो है हमारा स्टमक में कंप्लीट होता है। अब स्टमक में देखिए क्या क्या प्रोसेस हुआ और स्टमक में किस तरीके से हुआ, एक बार ध्यान से देखो। स्टमक में एक ग्लैंड है इंटरनल लाइनिंग्स में, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 केमिकल्स रिलीज करता है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और HCl क्या करता है, देखो
पेप्सिन कैन प्रॉपर फंक्शन प्रॉपरली ओनली इन एसिडिक एनवायरमेंट, एसिडिक एनवायरमेंट में ही फंक्शन कर सकता है। इसलिए पेप्सिन क्या करता है, HCl क्या करता है, पेप्सिन को एसिडिक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पेप्सिन प्रॉपरली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। एंड देन फाइनली म्यूकस क्या करता है, म्यूकस का एक सिंपल सा रोल रहता है कि ये जो स्टमक के इंटरनल लाइनिंग्स है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम एसिडिक एनवायरमेंट ऑफ द HCl। जो स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरमेंट है उससे इंटरनल लाइनिंग्स को बचाने का काम करता है। अब देखिए, बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक का पोर्शन हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखो एक मसल रहता है स्टमक से जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को पहुंचाने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड स्पिंचर मसल। ये मसल्स क्या करते हैं, फूड को जो है कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब स्टमक से जो फूड है वो कहाँ पे जाता है, फाइनली गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ दिस मसल्स कॉल्ड स्पिंचर मसल। अब एक बार जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस होता है उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रोसेस होता है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद का देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसके खुद के एंजाइम्स बाद में एक्ट करते हैं। पहले जो है यहाँ पे कुछ एंजाइम्स आते हैं फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। ये लीवर और पैनक्रियाज से कुछ एंजाइम्स आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं अगर लीवर की, तो लीवर का डायरेक्ट ओपनिंग इसमें नहीं रहता है। लीवर जो है डायरेक्टली ओपन नहीं होता है, इनटू कोई भी डक्ट नहीं है जो लीवर को डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करे। सो ये लीवर क्या करता है, लीवर जो है एक जूस रिलीज करता है नोन एज बाइल जूस, और ये बाइल जूस जो है कहाँ पे स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन अभी फूड जो है डायरेक्टली लीवर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड नहीं है, तो लीवर क्या करता है एक जूस रिलीज करता है दैट इज बाइल जूस, और ये बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, इनटू गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर से एक ओपनिंग रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक ओपनिंग रहता है थ्रू अ पाइपलाइन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है गॉल ब्लैडर और ये है बाइल डक्ट। यहाँ से फूड जो है कहाँ जाता है, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बाइल जूस है वो बाइल डक्ट से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे आप फूड प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप फूड जो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है तो यहाँ पे एक जूस का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज बाइल जूस, और ये बाइल जूस कौन रिलीज करता है, इट इज रिलीज्ड बाय लीवर। लेकिन लीवर का डायरेक्ट कनेक्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं रहता है, इसलिए लीवर जो है ये बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। लीवर से ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में आता है और गॉल ब्लैडर से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब एक बार ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो इसका फंक्शन क्या होता है, अब हम देखेंगे। एक और आपको एक एंजाइम्स के बारे में जानना जरूरी है दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ये क्या करता है, ये जो दूसरा वाला ग्लैंड है हमारा, ये पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज भी कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है। पैनक्रियाज कुछ एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस, एक जूस रिलीज करता है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम्स रहते हैं नोन एज ट्रिप्सिन एंड लाइपेस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। सो अब यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स आ चुके हैं। लीवर से बाइल जूस आया है और पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस है ये डायरेक्टली ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियास का जो भी जूस है ये डायरेक्टली रिलीज होता है। सो ये पैनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम्स रहते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेस। पैनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम्स रहते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेस। तो अब जो है स्टमक में ये तीन एंजाइम्स आ गए हैं, बाइल जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। ट्रिप्सिन एंड लाइपेस पैनक्रियास से आया और बाइल जूस कहां से आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से आया। अब देखिए यहाँ पे आगे का प्रोसेस क्या होगा, ये एंजाइम्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, वन बाय वन बाइल जूस और जो ट्रिप्सिन है और लाइपेज है इनके फंक्शंस को देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये जो फूड है
फूड कहाँ से आया है? स्टमक से आया, स्टमक से फूड आया कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया, स्टमक से कहाँ पे आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ना, फूड कैसा रहता है? एसिडिक रहता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट में ओनली पेप्सिन डाइजेस्ट कर सकता है प्रोटीन्स को, बाकी एंजाइम्स जो है ये एसिडिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर सकते। तो ये जो बाइल जूस आया था लीवर से, ये बाइल जूस क्या होता है? ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है, इट मिक्सेस विथ फूड एंड फूड को ये अल्कलीन बनाता है, बेसिक बनाता है, ठीक है। सो जो एसिडिक फूड था उसको बेसिक बनाने का काम किसका है? बाइल जूस का है। बाइल जूस एक और फंक्शन परफॉर्म करता है कि जैसे मान लो कि ये फूड है, फूड पार्टिकल स्मॉल इंटेस्टाइन में आए हैं, तो ये जो फूड रहेगा इसके अंदर, ये कैसे बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं इसके, ये लार्ज फैट ग्लोबुलस रहते हैं, ठीक है। जो फैट ग्लोबुलस है कैसे है? लार्ज है, लार्ज फैट ग्लोबुल्स। तो ये क्या करता है? बाइल जूस जो है, जो बाइल सॉल्ट है, इसमें बाइल सॉल्ट रहता है, ये बाइल सॉल्ट क्या करता है? ये जो ग्लोबुल्स है, फैट्स है, बड़े पार्टिकल्स है, इनको ब्रेक करता है, इमल्सिफाई करता है, इसको इमल्सिफाई करता है, स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट करता है, सो दैट कि ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, दैट इज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज ये प्रॉपर फंक्शन कर सके, उसके लिए ये पार्टिकल्स का, स्मॉलर पार्टिकल्स पे ये बेटर तरीके से एक्ट कर पाएंगे। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है? जो फैट्स है उसका इमल्सिफिकेशन करता है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को, जो लार्ज फैट ग्लोबुल्स हैं उसको ब्रेक करके स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में कन्वर्ट करता है। ओके, देन उसके बाद क्या होगा आगे का प्रोसेस देखिए। अब बाइल जूस का सबसे पहला रोल क्या हो गया? बाइल जूस का फंक्शन है कि स्टमक से जो फूड आया है वो कैसा है? एसिडिक है, तो वो फूड को अल्कलीन करना। और दूसरा फंक्शन हो गया बाइल जूस का, पहला बाइल जूस की अगर फंक्शंस की बात करो तो बाइल जूस ने पहला काम क्या किया कि ये फूड को अल्कलीन बनाया। जो स्टमक से फूड आया था वो एसिडिक था, बाइल जूस ने उसको अल्कलीन किया और इमल्सिफिकेशन किया फैट्स का, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये दूसरा फंक्शन हो गया। देन अब क्या होगा? ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या कर, और ये जो लाइपेस है, अब अल्कलीन एनवायरनमेंट में ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेस जो है ये इमल्सिफाइड जो फैट्स है, ये जो स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स है, इमल्सिफिकेशन के बाद वाले जो फैट्स है दैट इज इमल्सिफाइड फैट्स, लाइपेस उनको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। सो लाइपेस विल डाइजेस्ट द इमल्सिफाइड फैट्स, लाइपेस जो है इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे ये ट्रिप्सिन है, ये क्या करेगा? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं करे, डाइजेस्ट कर दिया और इसने स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। लाइपेस जो है इसने फैट्स को डाइजेस्ट किया, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें कुछ एक ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग्स में एक ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है यहाँ पे, इसमें ये तीन तरीके के ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। एक होता है ड्यूडेनियम, एक इलियम और जेजुनियम। तो ये तीन ग्लैंड्स जो है अपने एंजाइम्स रिलीज करते हैं और ये एंजाइम्स का फर्दर एक्शन होता है डाइजेशन के लिए। अब इनका एंजाइम्स का कैसे एक्शन होगा कि ये जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं ड्यूडेनियम से, इलियम से, ये क्या करते हैं कि प्रोटीन्स, जो डाइजेस्टेड प्रोटीन्स है उनको कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में, और ये जो इमल्सिफाइड फैट्स को लाइपेस ने डाइजेस्ट किया था, ये डाइजेस्टेड फैट्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो ये लाइपेस ने क्या किया? फैट्स को डाइजेस्ट किया, और ये डाइजेस्टेड फैट्स को फैटी एसिड ने क्या किया? ये जो इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स थे उन्होंने क्या किया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंटायर प्रोसेस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रोसेस हुआ? लीवर से एक जूस आया दैट इज बाइल जूस, इट वाज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से कहां पे आया? फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड नहीं, जो एंजाइम है बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर से कहां पे आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब बाइल जूस का फंक्शन क्या है कि जो फूड स्टमक से आया है वो एसिडिक है,
वो एसिडिक फूड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, अल्कलीन करता है, बेसिक बनाता है, और जो लार्ज फैट ग्लोबुल्स है उनको इमल्सिफाई करता है, इमल्सिफाई करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है। दूसरा जो ट्रिप्सिन और लाइपेज है, ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या करते हैं, ट्रिप्सिन जो है ये क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज जो है ये इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। एक बार जब ये ट्रिप्सिन और लाइपेज ने ये इमल्सिफाइड फैट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया तो यहाँ पे रोल आता है ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का। ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, ड्यूडेनियम, इलियम, जेजुनम, ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, फैट्स को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैट्स को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स को कन्वर्ट, डाइजेस्टेड प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में। ओके, सो ये अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, और जो पेप्सिन था स्टमक में, पेप्सिन ने भी क्या किया, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया। सो ये जो है एंटायर प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है डाइजेशन का, जिसके बाद हमको 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। डाइजेशन के बाद 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलता है हमको, जिसमें फर्स्ट होता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, दूसरा होता है ग्लूकोज, और तीसरा होता है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो हमको पूरे डाइजेशन प्रोसेस से मिलता है। आफ्टर ऑल द एक्शंस ऑफ एंजाइम्स वी गेट दिस 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल सब्सटेंस, दैट इज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड। अब होगा क्या कि ये जो मटेरियल्स है ये क्या होगा, जैसे ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जैसे लेट्स से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे ये जो इंटरनल लाइनिंग्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के, यहाँ पे क्या रहता है, देयर आर सर्टेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, कॉल्ड विली। अब ये विलीज जो रहते हैं ना, दे आर हाईली रिच, दे आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज। सो ये क्या करते हैं, ये विलीज जो है ये तीनों को एब्जॉर्व करता है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इंटेस्टाइन के ऊपर, ये क्या करता है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड को एब्जॉर्व करता है, और एब्जॉर्व करके ब्लड में ड्रॉप कर देता है, ताकि ये जो अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स है, ये थ्रू आउट द बॉडी जा सके और सेल्स जो है इसको यूटिलाइज कर सके। ओके, उसके बाद जो है ये जो फूड है, जो वेस्ट मटेरियल बचा है वो कहाँ जाता है, इट गोज इनटू कोलॉन, कोलॉन, और यू कैन से लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो वाटर है इसके अंदर, अगर वेस्ट मटेरियल के अंदर इफ देयर आर सम इंपॉर्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो वाटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड फाइनली जो वेस्ट मटेरियल है दैट विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू एनस, सो एक्सक्रीशन हो जाएगा फाइनली वेस्ट प्रोडक्ट का। तो ये एंटायर प्रोसेस है ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। एक बार शॉर्ट में जो है हम समझते हैं इसको कि किस तरीके से न्यूट्रिशन का प्रोसेस हुआ। सबसे पहले न्यूट्रिशन का स्टार्ट कहाँ से हुआ, थ्रू बकल कैविटी। हमने फूड को इनटेक किया, फूड को च्यू किया हमने, फूड में फूड क्या हुआ, सलाइवा से मिक्स हुआ। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू ग्लूकोज। देन ये पार्शियल डाइजेशन के बाद फूड फेरिंग्स में आता है, एंड थ्रू एपिग्लोटिस फूड जो है कहां पे आता है, इनटू इसोफेगस। फूड एक बार इसोफेगस में आया, वहां से बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, याद होगा आपको, इस तरीके से फूड का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता था, और फूड कहां आया, स्टमक में। स्टमक के इंटरनल लाइनिंग्स में एक ग्लैंड होता है, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरीके के केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिसमें पहला कौन सा है, पेप्सिन, दूसरा होता है म्यूकस, और तीसरा है HCl। HCl क्या करता है, पेप्सिन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। म्यूकस क्या करता है, स्टमक के इंटरनल लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा जो है दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। देन ये विद द हेल्प ऑफ स्पिंचर मसल्स, ये जो फूड है 50% डाइजेशन के बाद जो रिमेनिंग फूड है वो कहाँ गया, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स है, मतलब जो ग्लैंड्स है, ड्यूडेनियम, इलियम एंड जेजुनियम,
इनका फंक्शन बाद में होता है। पहले जब ये पूरी तरीके से प्रोटीन्स जो है वो डाइजेस्ट हो गए, फैट्स अगर डाइजेस्ट हो गए, उसके बाद इनका कन्वर्शन का फंक्शन चालू होता है। सो प्रोटीन्स फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ जूस जो है, कुछ एंजाइम्स जो है लीवर से आते हैं और कुछ पैनक्रियास से। लीवर से कौन सा जूस आता है? बाइल जूस। बाइल जूस पहले स्टोर होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट इज बाइल डक्ट, और फूड और जो बाइल जूस है थ्रू बाइल डक्ट इट गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस के दो फंक्शंस होते हैं। पहला, जो फूड स्टमक से आया है वो एसिडिक है, वो एसिडिक फूड को अल्कलीन बनाना, उसको बेसिक बनाने का काम करता है। दूसरा, जो लार्ज फैट ग्लोबुल्स है उसको क्या करता है? इमल्सिफाई करता है, ब्रेक डाउन करता है और स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। सो ये फैटी एसिड, ये किसके? बाइल जूस का फंक्शन हो गया। दूसरा अगर बात करें पैनक्रियाज का, तो पैनक्रियाज से जो जूस आया था पैनक्रियाटिक जूस, उसमें दो एंजाइम्स रहते हैं। पहला कौन सा हो गया? ट्रिप्सिन, और दूसरा लाइपेस। सो ट्रिप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन्स है उसको डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करता, वो डाइजेस्ट कर देता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, स्मॉलर पार्ट हो गया उसका। देन ये जो लाइपेस है ये इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। एक बार प्रोटीन्स और फैट्स का डाइजेशन हो गया, वहां पे ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का रोल आता है, ड्यूडेनियम, इलियम एंड जेजुनम। तो ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है ये क्या करते हैं कि ये जो डाइजेस्टेड प्रोटीन्स है, डाइजेस्टेड फैट्स है, उनका कन्वर्जन करते हैं। तो डाइजेस्टेड फैट्स है उनको कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और जो ये प्रोटीन्स डाइजेस्ट हुए हैं उनको कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड में। और इस तरीके से फाइनली हमको 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा? अमाइनो एसिड में ये जो 3 प्रोडक्ट्स मिले हैं, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटरनल लाइनिंग्स है, देयर आर सर्टेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। इनके साथ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज अटैच रहता है। सो ये विलीज क्या करते हैं? इसको एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में रिलीज कर देते हैं थ्रू द ब्लड। और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर है तो वो एब्जॉर्ब होगा, और देन क्या होता है? ये फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट है इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू एनस। नाउ अब एक बात इसमें नोट करो, कभी कभी क्वेश्चन आता है, आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि ह्यूमन बीइंग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एंटायर एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसका लेंथ अगर देखा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन को निकाल के, तो इसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स। ओके, अब ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज अलग अलग एनिमल्स में अलग रहता है। जैसे अगर बात करो तुम, अगर हम बात करते हैं 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, लेट्स से हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। अगर हम 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, तो हर्बीवोरस जो होते हैं ना, हर्बीवोरस जो है इनके केस में क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो है कैसा रहता है? लार्ज रहता है। और अगर कार्निवोरस है तो इनके स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो है स्मॉल रहेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है कि व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स आर लार्जर एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स। अब एक बात याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है फूड का डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन जो है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स है ये क्या खाते हैं? ये ग्रास खाते हैं, ठीक है, लीफ खाते हैं, पत्ते खाते हैं, जिसमें क्या रहता है? सेलुलोज रहता है। ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वही अगर तुम कार्निवोरस की बात करो तो फ्लेश खाते हैं ये, और फ्लेश को डाइजेस्ट करना बहुत इजी होता है। इट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट फ्लेश, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट सेलुलोज. So in order for the proper functioning, for the proper digestion, in case of herbivorous animals, the size of small intestine is larger as compared to the size of small intestine in carnivorous animals. So guys, this was the entire process of nutrition in case of human beings. ठीक है, I hope you guys understood this. Thank you so much for watching.